थ्रू आउट द ईयर ना एक एम्प्लॉय बहुत मेहनत करता है, वो दिन रात लगा रहता है। अगर उसको वीकेंड्स में काम करने के लिए बोला जाता है तो वीकेंड्स में भी काम करता है, मतलब अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता है, एक होप के साथ कि उसका जो ये काम है उसको इससे रिवॉर्ड मिलेगा, उसे अच्छा हाइक मिलेगा, उसे प्रमोशन मिलेगा, या जो भी वो चाहता है ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ वो सब उसे मिलेंगी। वो इन सब चीज़ों को कंसिडर कराएगा अप्रेजल के टाइम पे। अब कितनी चीज़ें मिल पाती हैं या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक सैलरी के चक्कर में, एक हाइक के चक्कर में वो अपना पूरा बेस्ट करता है, पूरे साल में लगा रहता है, अच्छे से मेहनत करता है, अपना जो भी काम है अपनी डेडलाइंस को मीट कराता है और हर एक काम को जो भी उसे दिया गया उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जब अप्रेजल की बारी आती है और तब आपको बोल दिया जाए कि भाई इस साल कोई अप्रेजल नहीं होगा या हार्डली आपको 3-4% हाइक मिलेगा, जो कि अब सर्विस बेस्ड कंपनीज में हो रहा है। पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा, कभी इन्फोसिस के सीईओ का कमेंट आ जाता है कि भाई इस बारी कोई सैलरी हाइक नहीं होगा। कभी टीसीएस के हमने कितनी सारी वीडियोस देख ली होंगी कि कोई सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, डिले हो गया है प्रोसेस। अब अक्टूबर में इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि पता नहीं हो अक्टूबर में होगा, और वो भी कितना होगा, पूरा जो पिछले मंथ्स है उनको भी वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। और ये सिर्फ इन 2 कंपनीज के बारे में बात नहीं है, सर्विस बेस्ड कंपनी में ये जो सीन है ना कि हाइक ना के बराबर होना या हाइक को डिले कर देना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये बहुत पिछले काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। डिफरेंस बस इतना है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि हाइक हो ही नहीं रही है, ये पूरा प्रोसेस डिले हो गया है, 2%, 3%, 4% हाइक मिल जाता था। लेकिन अभी के टाइम में कुछ कंपनीज सीधा सीधा मना कर रही है, भाई हाइक नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर हम टीसीएस की ही बात करें तो ऑल्दो टीसीएस से तो एक गुड न्यूज़ आ चुकी है, और कल ही टीसीएस से ये अनाउंसमेंट हुई है कि सैलरी हाइक होगी, और ये उनका टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा कि भाई जो उनके 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब हाइक मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो भी टीसीएस के चीफ एचआर ऑफिसर सेड द कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिसीजन ऑन इट सो फार, बट नाउ गिविंग वेज हाइक्स टू ओवर 6 लाख एम्प्लॉय इज अ प्रायोरिटी फॉर द कंपनी एमिड डिलेज इन डिलीवरिंग देम। अब वो उसको प्रायोरिटी में लेते हुए चल रहे हैं, और अब एक ये खुशखबरी आप कह सकते हो टीसीएस एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसके लिए वो बहुत परेशान थे और काफ़ी सारी वीडियोज़ बन चुकी थी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अब हम बात करें उस 2% और 3% हाइक की। जब बंदा पूरे साल काम करता है और एट द एंड उसको कुछ एक्सक्यूजेस दे दिए जाते हैं कि भाई क्लाइंट लॉस में है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है, बजट नहीं बन पा रहा है, हमारे पास इतना फंड नहीं है, हमें इतना ही हाई इस बारी करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट टाइम अगले साल ज़रूर तुम्हारा देखेंगे, अगले साल तुम्हारा अच्छा हाइक करेंगे। क्योंकि ये एक स्मार्ट प्ले होता है कि भाई आपको अब ऐसा भी नहीं है ना वो सारे एम्प्लॉयज़ को ना खुश कर देंगे। अगर सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे उदास होकर बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर उनके लिए काम करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, खेलने का तरीका होता है कि भाई उनको थोड़ा सा आगे फ्यूचर का सपने दिखा दो कि इस बारी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बजट थोड़ा टाइट है या लॉस में चल रही हैं चीज़ें, कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में है। वो तो अच्छा है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल नहीं रही है, लेकिन इस बारी हमारा ज़्यादा हाइक नहीं हो पाएगा, इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन येस यू आर वेरी गुड एम्प्लॉय, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इसके लिए अवार्ड मिलेगा और हम तुम्हारा प्रमोशन भी कंसिडर कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें मैनेजर से सुनने को मिलती है। अब यहाँ पर भी ना 2 चीज़ें हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मैनेजर लोगों को हाइक तो देते नहीं है बट प्रमोशन के लिए बोल देते हैं, क्योंकि कंपनी का रूल है कि भाई इस बंदे को इस कंपनी में काम करते हुए 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है अब इसको प्रमोट कर देते हैं। आइडियली जब प्रमोशन दिया जाता है किसी एम्प्लॉयज़ को तो एक अच्छे हाइक के साथ दिया जाता है कि भाई आपको 30% हाइक के साथ प्रमोट किया गया। आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आपको मॉड्यूल लीड बना दिया, मॉड्यूल लीड थे तो आपको टेक्निकल लीड बना दिया, आगे मैनेजर आर्किटेक्ट बना दिया। तो जो भी आप डेजिग्नेशन में जा रहे हो बट एक अच्छे हाइक के साथ जाते थे। बट इन द करंट सिनेरियो हो क्या रहा है, एक बहुत ही अच्छा रीज़न मिल गया है कि भाई कंपनीज तो ले ऑफ कर रही हैं कंपनीज, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट का हाल बहुत बुरा है, मार्केट डाउन चल रही है। इस चीज़ का फ़ायदा हर कंपनी उठाती है। तो एक अच्छा रीज़न उनके पास हो गया कि भाई हम लोग तो कम से कम निकाल तो नहीं रहे हैं, तुम लोगों को जॉब पे रखा तो हुआ है, तो मतलब जॉब पे रखा हुआ है लेकिन देखो हाइक ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, बट येस
हमने तुम्हारे काम को कंसिडर किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया था, तुम्हें क्लाइंट से अप्रिशिएशंस मिली थी, इसके लिए हम तुम्हें अवार्ड भी देंगे, एक अवार्ड की मेल आ जाएगी कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, और इसके साथ साथ हम तुम्हारा प्रमोशन करने की भी सोच रहे हैं, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें बोली जाती है कि भाई 2 मिनट के लिए आपको भी लगेगा अच्छा ये सिर्फ मुझे ही कंसिडर कर रहे हैं, शायद मैंने ही बहुत अच्छा काम किया, बाकियों के लिए तो कुछ प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, उनको हाइक भी कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो आप खुश, मैनेजर खुश, मैनेजर को जो चाहिए था वो काम निकल गया, और आप ये सब चीज़ों में पढ़ के खुश हो जाते हो। अब जब प्रमोशन आपको कर देते हैं और हाइक हो जाता है नामचारा का 8%, 10%, अब वहाँ पर आप बोलोगे भी ना तो फिर अगेन वही सारी चीज़ें आपको रिपीट कर देंगे और बोलेंगे नेक्स्ट टाइम आप चिंता ना करो, तुम्हारा हम थोड़ा सा कंसिडर करेंगे और अच्छा हाइक देंगे। ठीक है भाई, तुम वापस से अगले साल फिर पूरी मेहनत करने में लगे रहते हो कि अगेन मुझे अपनी एक अच्छी इमेज बनाते हुए चलनी है और मतलब मुझे चीज़ों को कंसिडर कराना है। ठीक है भाई, लेकिन इन रियलिटी हुआ क्या, ना तो आपको हाइक मिला, ऊपर से आपकी प्रमोशन कर दी, और प्रमोशन करके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी कि आप पहले एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर रहे थे, अब आपको लीड बना दिया है, तो उस तरीके से आपके अंडर हो सकता है 2-3 बंदों को भी डाल दे और प्रेशर आपके ऊपर बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर भी ना दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक तो चलो मैनेजर ने ही आपको खुश करने के लिए प्रमोट कर दिया, बट कई कंपनीज़ में, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैंने खुद बहुत सारे कलीग्स को देखा है, अपने ही साथ वालों को देखा है कि भाई वो लोग खुद प्रमोशन मांगते हैं। उनको मतलब जब लगता है ना कि मैनेजर ने बोला कि इस साल हाइक कुछ खास नहीं होगा, फिर आप अपना अगला पॉइंट रख देते हो कि अच्छा मुझे तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी चाहिए थी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ रीज़न मिल जाएगा कि यार अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ हमने नोट कर लिया है तुम्हारा नाम, तो कल को कुछ अगर निकलता है तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। चलो भैया, ये सेकंड पॉइंट आपका कंसिडर हो गया। फिर थर्ड पॉइंट पे आप आ जाते हो कि चलो भाई हाइक नहीं हो रही, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी निकल नहीं रही है, तो चलो ठीक है मेरा प्रमोशन कर दो, मुझे 3-4 साल हो गए इसी डेजिग्नेशन का। तो बंदे खुद भी मांगते हैं प्रमोशन। अब उनको भी लगता है कि ठीक है भाई 3-4 साल इसको हो भी गए हैं, और इस चीज़ से अगर बंदा खुश हो जाता है, कंपनी में टिका रहेगा, फिर अपना मतलब काम करके देगा, तो क्या जा रहा है, प्रमोट कर देते हैं कम हाइक के साथ। 8% दिया, 7% दिया, आपको प्रमोशन कर देते हैं, आपके काम की जिम्मेदारी बढ़ा दी उन्होंने। तो दोनों चीज़ें होती है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने HCL ज्वाइन की थी एज अ फ्रेशर, अब से 9-10 साल पहले, तो बिलीव मी उस टाइम पर मैं जिस पैकेज में गई थी, तब फ्रेशर को 3 लाख का पैकेज था मेरा सालाना, ठीक है, 3 lakhs पर ईयर, मतलब 20,000 के अराउंड हमारी पर मंथ सैलरी आती थी। अब मैंने HCL में 3 साल तक काम किया, और 3 साल में आप बिलीव करोगे कि मैंने जो पैकेज के साथ छोड़ा वो 3.50 था। मतलब मेरे 3 साल में सिर्फ 50,000 ही सैलरी बढ़ी थी, क्योंकि वहाँ पे अप्रेजल कैसे होता था, पहले साल में जब आप गए तो आपका अप्रेजल ही इस चीज़ से, में कई बार तो अप्रेजल ही वो इस चीज़ से नहीं करते हैं, एक रीज़न मिल जाता है कि आपने तो कंपनी को अभी ज्वाइन किया है तो आपको हम अभी अप्रेजल नहीं दे सकते, आपको नेक्स्ट ईयर हम कंसिडर करेंगे। और कई बार अगर वो आपको कंसिडर कर भी रहे हैं तो उनके कुछ अपना फेवरेटिज्म चलता है, कुछ जो लोग उनकी चापलूसी करते हैं उन लोगों को वो थोड़ा अच्छा देके चलते हैं और बाकी लोगों को बची हुई रेटिंग्स दे देते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट वहाँ पे कभी 4% हाइक हुआ तो कभी 5% हाइक हुआ, कभी 6% हाइक हुआ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग, जितने भी हम फ्रेशर लोग से हम सब ने इकट्ठे ज्वाइन किया था, हर किसी के साथ सिमिलर सी कंडीशन थी। तो ये है एक IT इंडस्ट्री की रियल एक सैड रियलिटी, एंड दिस इज द मेन रीज़न कि एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर में। और ये सिर्फ 2025 में नहीं, 2026 आगे भी होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि एक तो तुम भाई हाइक नहीं दे रहे हो, कुछ खास प्रमोशन हो नहीं रहा है, सैलरी हाइक मिल नहीं रही है, और साथ ही साथ ऑफिस बुलाने का मैंडेटरी अलग कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार बात ये कि जब भी कंपनी इस तरीके की रीजंस बनाती है कि भाई कंपनी लॉस में चल रही है, बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और नहीं है, मतलब इतना बजट ही नहीं है कि एक हाइक सबको इक्वली या अच्छा हाइक मिल सके, तो ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं होता कि कंपनी लॉस में होती है। क्योंकि अगर आप उनकी हायरिंग की मेल्स देखोगे, भाई हर हफ्ते आपको 2-2, 3-3 मेल्स मिल जाएगी HR से कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये नए बंदे हायर हुए हैं। और ऐसे में जो बेचारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है वो परेशान रहता है कि भाई ये मुझे 5% हाइक नहीं दे पा रहे हैं, मुझे 10% हाइक नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये 30%, 40%, 50%, 100% हाइक में एक नए एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए तैयार हैं।
तो बहुत कुछ होता है इस कॉर्पोरेट लाइफ में। बस फ़र्क इतना है कि जब आप किसी अपने नोन को या किसी को देखते हो कि भाई इस बंदे ने यहाँ से बीटेक किया था और अब इस कंपनी में एक अच्छे पैकेज पे है, तो बस आपको वो पैकेज दिखता है। आप उसने कभी फ़ोटोज़ डाल दी, पार्टीज़ हो रही हैं, तो सिर्फ आपको वही दिख रहा है कि अच्छा यहाँ तो पार्टी होती है, तो आपको बस वही फ़न दिखता है कि अरे ये लाइफ तो भाई सबसे बढ़िया लाइफ है, यहाँ पे वीकेंड्स ऑफ रहता है, पार्टीज चल रही हैं और भाई अच्छे पैकेज पे है, कार लेने आती है। तो मतलब आपको सारे प्लस पॉइंट दिखते हैं, आपको सारे प्रोज दिखते हैं, बट इन एक्चुअली उसके पीछे की एक सैड रियलिटी है, वो पता ही नहीं चलती है लोगों को। सो मेरा मेन मोटो यही रहता है कि आप लोगों को एक रियलिटी दिखाना, और ऐसा नहीं है कि कहीं से कहानी सुनी और आप लोगों को बता दिया। आई यूजुअली शेयर द एग्जाम्पल जो मेरे ही आसपास हुए हैं, जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ देखे हैं, जो मेरे ही आंखों के सामने होते हैं, एंड या फिर वो एग्जाम्पल्स जो लोग मुझे खुद मैसेजेस कर करके बताते हैं कि दी ऐसा हो रहा है, हमारी कंपनी में ऐसा हो रहा है, हमारी कंपनीज में इस बारी प्रमोशन नहीं मिल रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, फोर्सफुली निकाला जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें ही मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, ताकि आप लोगों को एक रियलिटी, अब चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी, बट रियलिटी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई अपडेट, कुछ नई नॉलेज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।